नमस्कार साथियों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में समास को समझने का प्रयास करेंगे। समास को हिंदी व्याकरण में दो या दो से अधिक पदों के मेल को कहा जाता है। मतलब जब दो शब्द को आपस में जोड़ करके एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे विद्या प्लस आलय को अगर जोड़ा जाए तो वो विद्यालय होता है। और उसका अर्थ भी वही है, जहाँ पर विद्या मतलब जहाँ पे ज्ञान, और आलय मतलब वह स्थान या घर जहाँ पर पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। और विद्यालय का भी वही अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर दो शब्द को जोड़ करके एक शब्द बनाया गया। इसे ही समास कहते हैं। समास के द्वारा वाक्य को संक्षेप में व्यक्त किया जाता है और भाषा को सुंदरता और प्रभावशीलता प्रदान की जाती है। समास के प्रकार होते हैं द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगुणी समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास और कर्मधारय समास। और अब समास के ऊपर कुछ प्रश्नों को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष या फिर डी अव्ययी भाव। तो इसका सही जवाब है गौशाला में तत्पुरुष समास है। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। देखिए यहाँ पे गौशाला है, मतलब गौ, गौ मतलब क्या, गाय, और शाला जहाँ पर रहने का स्थान। तो यहाँ पर जो है दूसरा पद प्रधान है कि वह स्थान के बारे में बताया जा रहा है जहाँ पर कि गाय रहती है, इसलिए ये कौन सा समास हुआ? तो ये तत्पुरुष समास हुआ। दूसरा प्रश्न है, योगदान में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि या फिर डी अव्ययी भाव। तो इसका सही जवाब है योगदान में तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ भी देखिए योगदान मतलब वो कार्य है जहाँ पर कि उसको किया जाता है, उस जगह की बात हो रही है, तो इसलिए ये इसमें दूसरा पद प्रधान है, तो इसलिए ये तत्पुरुष समास हुआ। तीसरा है, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? मतलब इसमें समास के विग्रह पद के बारे में पूछा जा रहा है। तो करण तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष, बी अलूक तत्पुरुष या फिर डी संबंध तत्पुरुष। तो इसका सही जवाब है युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर का समास विग्रह है, इसमें अलूक तत्पुरुष समास है। 4 नंबर प्रश्न है, कमल नयन में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी बहुब्रीहि समास या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है कमल नयन, ऑप्शन नंबर डी। इसमें कोई भी जो ऑप्शन दिया गया है वो उसमें से नहीं है। और इसका ऐसा क्यों है? तो कमल नयन शब्द में कमल एवं नयन से विशेषण भाव प्राप्त होने के कारण कर्मधारय समास होता है। मतलब कमल, कमल के जैसा आँख, तो यहाँ पर विशेषता बताया जा रहा है किसकी? आँख की। और क्या विशेषता बताई जा रही है? तो कमल। तो यहाँ पे कमल जो है वो विशेषण हुआ, लेकिन यहाँ पर जो है इससे संबंधित ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? नीचे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपको कर्मधारय समास के बारे में बताना है कि कौन सा है जो कर्मधारय समास का उदाहरण है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। ऑप्शन में है ए चक्रपाणी, बी चतुर्युगम, सी नीलोत्पलम, डी माता पिता। तो इसका सही जवाब जो है कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है? तो प्रथम पद विशेषण होता है, अतः नीलोत्पल में कर्मधारय समास है। 6 नंबर प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मतलब समास कहते किसे हैं, ये पूछा गया है इसमें। दोस्तों, इन वीडियो के अगर आप पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज दिशा को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें नवीनतम जानकारी हमेशा प्रदान की जाती है, उससे भी आप लाभ उठा सकते हैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ऑप्शन है ए संक्षेप, बी विस्तार, सी विग्रह या फिर डी विच्छेद। तो समास कहते किसे हैं भाई साहब? तो समास कहते हैं जब दो शब्दों को मिला करके कोई छोटा और नया शब्द बनाया जाए जिसका कि अर्थ उन दोनों शब्दों के समान हो, तो उसे समास कहते हैं। तो इसे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न है,
इनमें से कौन सा अव्ययी भाव समास है? ऑप्शन है ए गृहगत, गृहागत, बी आचार कुशल, सी प्रतिदिन, या फिर डी कुमारी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिदिन जो है अव्ययी भाव का पद है, क्योंकि इसमें पहला पद प्रति है। 8 नंबर है, निम्न में से कौन सा कर्मधारी समास है? ऑप्शन है ए चक्रपाणी, बी चतुर्युगम, सी श्वेतांबर, या फिर डी माता पिता। तो इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्वेतांबर कर्मधारी समास है। अर्थ क्या है इसका देखिए, तो श्वेतांबर मतलब श्वेत है जो अंबर, मतलब जो अंबर श्वेत है, इसलिए ये कर्मधारी समास हुआ। गजानन में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है ए द्वंद्व, बी बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष, या फिर डी कर्मधारी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गजानन में बहुब्रीहि समास है। गज जैसा आनन वाला मतलब गणेश, जिसका अर्थ कुछ डिफरेंट आ जाए। अगला है, देवासुर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है ए बहुब्रीहि, बी कर्मधारी, सी तत्पुरुष, या फिर डी द्वंद्व। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास है देवासुर में। 11 नंबर है, वनगमन में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए बहुब्रीहि, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, या फिर डी कर्मधारी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वनगमन में तत्पुरुष समास है। 12 नंबर प्रश्न है, पंचतंत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए कर्मधारी, बी बहुब्रीहि, सी द्विगु, या फिर डी द्वंद्व। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी, पंचतंत्र में द्विगु समास है। दोस्तों, अगर इन प्रश्नों के उत्तर से को आप जानते हैं तो कमेंट फटाफट से करते जाइए, और बाद में आप अपने प्रश्न के उत्तर को हमारे दिए गए उत्तरों से मैच कर सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, देशभक्ति कौन सा समास है? ऑप्शन है ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, या फिर डी बहुब्रीहि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देशभक्ति जो है उसमें तत्पुरुष समास है, क्योंकि देश के लिए भक्ति किया जा रहा है, इसमें दूसरा पद प्रमुख है। 14 नंबर प्रश्न है, कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? ऑप्शन है ए निशिदिन, बी त्रिभुवन, सी नीलकंठ, या फिर डी पुरुसिंह। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मतलब नीलकंठ जो है बहुब्रीहि समास है। और आज का अंतिम प्रश्न है, त्रिलोचन में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारी, सी बहुब्रीहि, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास है त्रिलोचन में। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो के सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।